गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। यह नेल्सन मंडेला की खुद के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है और इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय दक्षिण अफ्रीका पर गोरे लोगों का आधिपत्य हुआ करता था और काले लोगों को बहुत हीन भावना से, हीन दृष्टि से देखा जाता था और काले लोग बहुत दबे कुचले लोग हुआ करते थे और गोरे लोग जिस तरह से इंडिया पर अंग्रेज़ लोग शासन करते थे और यहाँ भी जो है अंग्रेज़ों का आधिपत्य हुआ करता था और भारतीय लोगों को परेशान किया जाता था। सेम कंडीशन दक्षिण अफ्रीका में भी थी और वहाँ पर अपार्थीड नामक एक नीति चलती थी। अपार्थीड मतलब होता है रंग भेद नीति, मतलब रंग के आधार पर, कलर के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था। रंग के आधार पर लोगों को उच्च और नीचा समझा जाता था। जैसे भारत में जाति के आधार पर लोगों को ऊंचा और नीचा समझा जाता था, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों को उच्च जाति का, उच्च पदवी वाला और उच्च कुल का माना जाता था और जो काले लोग हुआ करते थे उनको निचली जाति का या बहुत अछूत, अर्थात आप कह सकते हैं अछूत या जो है बहुत हीन लोग माने जाते थे। तो आप लोग नेल्सन मंडेला का नाम तो सुने ही होंगे। मंडेला और उनकी पार्टी जिसका नाम था नेशनल कांग्रेस पार्टी ने रंग भेद नीति के विरुद्ध लड़ने में अपना पूरा जीवन लगा दिया और मंडेला जी का उस दौरान 30 साल के लिए जेल में भी हुआ। वे बेचारे 30 साल जेल में व्यतीत किए और अंत में 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और मंडेला जी को नए राष्ट्र के प्रथम ब्लैक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और जब यह लोकतांत्रिक चुनाव हुआ तो दक्षिण अफ्रीका में कुल 400 सीटें थीं और 400 सीटों में से 252 सीटें नेशनल कांग्रेस पार्टी अर्थात मंडेला जी की पार्टी ने जीता और मंडेला जी को जो है पहला ब्लैक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, बीच में नेल्सन मंडेला जी हैं और उनके साथ 2 उपराष्ट्रपति भी चुने गए, एक मिस्टर डी क्लर्क और दूसरा ताबो म्बेकी। मिस्टर डी क्लर्क जो है द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ये सबसे पहले शपथ लेते हैं। फिर जो है प्रथम उपराष्ट्रपति ताबो म्बेकी थे, ये जो है शपथ लेते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं और यह जो है उसी उद्घाटन का दिन है। उसी दिन के साथ दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के बाद की बात की जा रही है और इस दिन जो है 10 मई 1994 का दिन है। इस दिन जो है तमाम लोग लगभग 140 देशों के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन होने वाले लोग दक्षिण अफ्रीका में आए हुए हैं और इस उद्घाटन का आयोजन जो है यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में प्रिटोरिया में हुआ। मंडेला ने कहा कि इस सुंदर देश में फिर कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा शोषित महसूस नहीं करेगा। और नेक्स्ट पिक्चर में आप लोगों को कुछ लोग दिख रहे हैं जिसमें ओलिवर टैम्बो हैं, वाल्टर सिसुलस हैं, चीफ लुथलिस हैं
और यूसुफ डैडूस, ब्रान फिशर, रॉबर्ट सुबिक्वे। तो ये सभी जो है दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिकारी रहे हैं। और नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इन्हीं दमन और अत्याचारों के कारण जो है ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डैडूस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबिक्वेस जैसे अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था, शायद फिर से कभी नहीं होंगे। अर्थात ना तो दक्षिण अफ्रीका में अब इस प्रकार का कोई दमन, अत्याचार, ना तो निर्दयतापूर्ण कृत्य होंगे और ना ही ऐसे नेताओं का जन्म होगा। फिर 10th में डांड। डांड मीन्स निकला, ब्राइट मीन्स चमकीला, क्लियर मीन्स साफ, स्वच्छ। किरण 10 में डांड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पास्ट मीन्स पिछले, फ्यू मीन्स कुछ, डेज मीन्स दिन। करें पिछले कुछ दिनों से आई हैड बिन प्लेजेंटली, प्लेजेंटली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, बिसिस्ड मीन्स घिरा रहा, बाई डिग्निटरीज, डिग्निटरीज मीन्स गणमान्य लोग, वर्ल्ड लीडर्स मीन्स संसार के नेताओं। कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बिन प्लेजेंटली बिसिस्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य लोगों और नेताओं से घिरा रहा। हु आर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स, पे मीन्स अदा करना, रिस्पेक्ट्स मीन्स सम्मान, बिफोर इनागुरेशन, बिफोर मतलब पहले, इनागुरेशन मीन्स उद्घाटन। कहने की हु आर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनागुरेशन, जो उद्घाटन समारोह से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, गैदरिंग मतलब एकत्रित होना, एवर ऑफ इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा पर्व पर अर्थात उद्घाटन पर्व पर दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। सेरेमनी मीन्स समारोह, टुक प्लेस मीन्स संपन्न हुआ, इन द लवली, लवली मीन्स सुंदर, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मतलब बालू पत्थर होता है लेकिन सैंडस्टोन से बना हुआ, एम्पी थिएटर, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। कहें कि द सेरेमनी समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी में संपन्न हुआ। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स दशकों से, दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी मतलब आधिपत्य, वाइट मतलब श्वेत लोग। कह रहे हैं कि दशकों से यह श्वेत के एकाधिकार का केंद्र रहा था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, गैदरिंग मीन्स एकत्रित होना, डिफरेंट कलर्स अनेक रंगों, एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि और अब विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज
फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कह रहे हैं जिसमें दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना थी। कह रहे हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम मीन्स पतझड़ होता है। कह रहे हैं कि उस पतझड़ ऋतु के दिन आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी, अकम्पनीड मीन्स साथ। कह रहे हैं मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स मंच होता है। कह रहे हैं मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। स्वॉर्न मीन्स शपथ दिलाई गई, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट में द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। कह रहे मिस्टर डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले शपथ दिलाई गई। देन फिर टाबो म्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और टाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माई टर्न, कह रहे और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड, प्लेस मतलब प्रतिज्ञा लिया, शपथ ली। ओबे मीन्स पालन करना, अपहोल्ड मतलब अडिग रहना, बनाए रखना। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। डिवोट मीन्स समर्पित करना, डिवोट मीन्स समर्पित करना। माई सेल्फ टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग मतलब कल्याण ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, एंड इट्स पीपल। कह रहे हैं कि व्हेन जब आई वॉज माई टर्न, मेरी बारी, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं तो जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने, एंड अपहोल्ड और उस पर अडिग रहने, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, असेंबल मीन्स एकत्रित, गेस्ट्स मीन्स अतिथि, द वाचिंग वर्ल्ड और देख रहे संसार, वाचिंग मतलब देखने वाला। कह रहे हैं कि टू द असेंबल गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड, एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार को, आई सेड मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। कह रहे टुडे आज, ऑल ऑफ अस डू हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कह रहे हैं कॉन्फर, कॉन्फर मीन्स प्रदान करना, ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स शान, होप मीन्स उम्मीद, न्यू बॉर्न मतलब नवजात, लिबर्टी मीन्स आज़ादी। कह रहे कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, डिजास्टर मीन्स आपात। कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से जारी विशेष मानवीय आपात के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी
कह रहे हैं कि एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। Who were outlaws not so long ago, कह रहे हैं आउटला मतलब कटे रहना, कह रहे हैं वी हम who were outlaws not so long ago, जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world of our own soil. Rare means अनूठा अनुपम, privilege means विशेषाधिकार, host मतलब मेहमानबाजी करना, मेजबानी करना, nations means राष्ट्र, soil means मिट्टी। कह रहे हैं have today been given the rare privilege to be host the nations of the world on our own soil, कि आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। We thank all of our distinguished international guests. Distinguished means अभिन्न, international means अंतर्राष्ट्रीय, guests means अतिथि, for having come to take possession with the people of our country of, कह रहे हैं कि we thank all of our distinguished international guests, कि हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद करते हैं। For having come to take possession with the people of our country, कि वे हमारे अपने लोगों के साथ of what it after all a common victory for justice, लोगों के साथ न्याय, पीस मीन शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय शान के विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। We have at last achieved our political emancipation. Achieve means प्राप्त करना, emancipation means मुक्ति। कह रहे we have at last means अंततः, कह रहे अंततः हमें अपनी राजनीतिक मुक्ति मिल गई। We place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, कह रहे हैं कि we place means प्रतिज्ञा करना, ourselves means खुद से, liberate means आज़ाद करने का, all our people means अपने सभी लोगों को, from continuing bondage means बंधन, poverty means गरीबी, deprivation means अभाव, suffering means दुख कष्ट, और gender means लिंग, and other discrimination means भेदभाव। कह रहे हैं कि we place ourselves, कह रहे हैं हम स्वयं से प्रतिज्ञा करेंगे, to liberate all our people from the continuous bondage of poverty, अपने लोगों को आज़ाद करने की का लगातार चले आ रहे गरीबी, डिप्रीवेशन मीन्स अभाव, दुख, लिंग और अन्य भेदभावों से। कह रहे हैं कि हम जो है स्वयं अपने लोगों को निरंतर चले आ रहे गरीबी, अभाव, दुख, लिंग, भेद अथवा अन्य भेदभावों से मुक्त कराने की शपथ लेते हैं।
नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी। कह रहे हैं कि अब जो है कभी भी नहीं होगा दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करना, ऑपरेशंस मीन्स शोषण, अनदर मीन्स दूसरे के द्वारा। कह रहे हैं नेवर नेवर एंड अगेन शैल इट बी दैट। कह रहे हैं कि अब ऐसा फिर कभी भी नहीं होगा दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस की यह सुंदर देश कभी ऐसा अनुभव करेगा द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर, दूसरे के द्वारा किसी पर शोषण का। कह रहे हैं कि अब यह देश जो है फिर कभी एक का दूसरे के द्वारा शोषण का अनुभव नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहे हैं इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और परमात्मा अफ्रीका को वरदान देगा। कह रहे हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन अवे। एव मीन्स होता है आश्चर्य से, भय से। कह रहे हैं कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने अपनी दृष्टि उठाई, आंखें उठाई, इन मीन भय में, भय से हम सभी ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई, हमने ऊपर देखा। एज अ स्पेक्टेकुलर एरे, एरे मीन्स होता है सजा होना, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स। रोड मीन्स होता है दहाड़ना, इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर यूनियन बिल्डिंग। कह रहे हैं कि कुछ क्षण बाद हमने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो भय से ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का शानदार नज़ारा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। करें यह केवल जो है यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स वफादारी होता है, टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, टू अ न्यू गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि बल्कि यह जो है बल्कि फौज का प्रजातंत्र एंड but a demonstration of all military's loyalty of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। कह रहे हैं बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कह रहे हैं केवल कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स, डिफेंस मतलब
होता है सुरक्षा एंड पुलिस। कह रहे हैं कि कुछ ही क्षण पहले अफ्रीकन सुरक्षा बल और पुलिस के उच्चतम जनरलों ने दियर चेस्ट विडेक्ट मीन्स होता है सुसज्जित, रिबन्स मीन्स फीते, मेडल्स मीन्स तमगा। कहने कि जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थी, सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, ने मुझे क्या किया, सैल्यूट किया। एंड सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, कह रहे मैं इस बात को भी नहीं भूला था, दैट कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे मुझे सैल्यूट नहीं किए थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किए थे। कह रहे कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली, कह रहे हैं अंत में, A chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Flag means झंडा होता है। कह रहे हैं अंत में A chevron of Impala jets, कह रहे हैं कि अंत में इम्पाला विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। एंथम मीन्स राष्ट्रगान होता है। सिम्बोलाइज्ड मीन्स प्रतीक बनना। कह रहे कि द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। कह रहे हैं कि हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोशी सिक्लेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम। कह रहे हैं कि श्वेत लोगों का स्वप्न जो नकोशी सिक्लेली अफ्रीका और काले लोग जो द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, कह रहे हैं जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टेम गा रहे थे। आल्दो यद्यपि दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, लिरिक मतलब लय। कह रहे हैं कि आल्दो यद्यपि दैट डे, उन दिनों, नीदर ग्रुप, कोई भी दल राष्ट्रगान का लय नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, कह रहे हैं दे वंस डिस्पाइज्ड में नफरत करना, जिससे वे दोनों नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। वर्ड्स बाय हार्ट मीन्स होता है दिल से याद करना।
करें दे वुड सून, और शीघ्र ही वे इसे दिल से याद कर लेंगे। इसके शब्दों को दिल से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनागुरेशन, कह रहे उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, कह रहे उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, सेंचुरी में शताब्दी, कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War, कह रहे हैं कि a few years after the bitter Anglo-Boer War, भयंकर एंग्लो बोयर वार्स के कुछ वर्ष बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे। यहाँ बता रहे हैं कि भयंकर एंग्लो बोयर वार के कुछ वर्ष बाद और मेरे जन्म से कुछ वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने अपने जो भेदभाव थे उसे खत्म कर लिए थे, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। इरेक्टेड मतलब निर्माण करना, सिस्टम मीन्स व्यवस्था, डोमिनेशन मीन्स आधिपत्य, स्किन मीन्स चमड़ी होता है, डार्क स्किन मतलब काले लोग, ऑन लैंड अपने खुद की भूमि पर, खुद के देश में। कह रहे हैं कि अपने स्वयं के देश में काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड form the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. स्ट्रक्चर मीन्स संरचना होता है, क्रिएटेड मतलब बनाई गई, बेसिस मीन्स आधार, हार्शेस्ट मीन्स सबसे कठोर, इनह्यूमन मीन्स मानवीय, अमानवीय, सोसाइटी मीन्स समाज। कह रहे हैं कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कह रहे उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था, संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहे अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन ए डिकेड एज अ मैन, और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन इन ओवरटर्न फॉर ईवर, कह रहे हैं कि वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। कह रहे हैं कि रिप्लेस्ड मतलब स्थान ले लिया है, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचान, राइट्स मीन्स अधिकार, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता,
कह रहे हैं कि और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है, एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों को रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, कह रहे हैं जो सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेद के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. कह रहे हैं that day had come about through unimaginable means अकल्पनीय, sacrifices means बलिदान, thousands मतलब हजारों, of my people। कह रहे हैं कि the day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के द्वारा आया था। People who suffering and courage can never be counted or repaid। सफरिंग मतलब कष्ट, करेज मीन्स साहस, काउंट मीन्स गिनना होता है, रिपेड मतलब पुनः अदा करना, वापस करना। करेक्ट कि पीपल हु सफरिंग एंड करेज, उन लोगों के कष्टों और साहस की कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, कभी गिनती नहीं की जा सकती है और ना ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे, कह रहे हैं कि मैंने उस दिन को महसूस किया, मैंने उस दिन महसूस किया एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, कह रहे जैसा मैंने अनेकों अन्य दिन महसूस किया था। उस दिन भी मैंने वैसा ही महसूस किया जैसे कि मैंने अन्य दिनों महसूस किया था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। सम मीन्स योग होता है, पैट्रियट्स मीन्स देशभक्त। कह रहे हैं कि दैट आई वॉज सिंपली, साधारण रूप से मैं अफ्रीका के उन सभी देशभक्तों का एक योग था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, जो मुझसे पहले अफ्रीका के देशभक्त जा चुके थे, उन सभी का मैं क्या था, योग था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, कह रहे हैं कि दैट लॉन्ग, वह लंबी, एंड नोबल लाइन, कह रहे हैं कि वह लंबी और श्रेष्ठ कतार, एंडेड मीन्स समाप्त हुई। एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई, मेरे साथ एक नई लाइन शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कह रहे आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट था, मुझे दुख था। दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया, उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, सी मीन्स देखना, कह रहे हैं और वे देख नहीं सके वाट दियर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कह रहे हैं कि जो कुछ उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। कह रहे हैं वे उन उपलब्धियों को, प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को देख नहीं सके जो उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीट, अपार्थीट मीन्स वही रंग भेद नीति। क्रिएटेड अ डीप, डीप मीन्स गहरी,
and lasting wound in my country and my people। कह रहे हैं कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की नीति ने created a deep and lasting wound in my country and my people, ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और कभी न भरने वाले घाव दिया था। All of us will spend many years, कह रहा हम सब यदि अनेकों पीढ़ियाँ नहीं, कह रहे यदि हम सब इफ नॉट जनरेशंस, जनरेशन मीन्स पीढ़ियाँ, कह रहे हैं हम सब अनेकों पीढ़ियाँ नहीं तो अनेकों वर्ष बिताएंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे जख्म को भरने के लिए। हम सब यदि अनेकों पीढ़ियाँ नहीं तो अनेकों वर्ष तो ज़रूर बिताएंगे उन सब जख्मों को भरने के लिए। वो जख्म इतनी जल्दी नहीं भरेंगे, कई वर्षों के बाद वो जख्म हमारे क्या होंगे, भरेंगे। आगे कह रहे हैं बट लेकिन द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन मीन्स अत्याचार एंड ब्रुटेलिटी मतलब निर्दयता, हैड एन अदर, कह रहे हैं कि लेकिन अनेकों दशकों के अत्याचार और निर्दयता का अनइंटेंडेड इफेक्ट, अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था। कह रहे लेकिन अनेकों दशकों के अत्याचार और निर्दयता का अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था प्रभाव ही था and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Lutless, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Subucase of our time। कह रहे हैं कि यह जो था उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था जिसने ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डैडूस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबकेस जैसे अद्भुत, कहे हैं सुबकेस जैसे हमारे समय के मैन ऑफ सच करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, कह रहे हैं कि हमारे अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था। दैट डियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, जो शायद फिर कभी नहीं होंगे। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। फिर ऑपरेशन मतलब अत्याचार, कैरेक्टर मीन्स चरित्र होता है। कह रहे हैं कि शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन की ज़रूरत पड़ती है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल एंड जेम्स, कह रहे हैं मेरा देश खनिजों और हीरो मोतियों का धनी है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने सदैव ही यह जाना है दैट कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसकी महानतम दौलत यहाँ के लोग हैं। फिनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स,
कह रहे हैं कि जो शुद्धतम हीरों से भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं। तो दोस्तों, आज का ये भाग 1 लेसन 2 का था, और भाग 2 जो है हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद।